Now we shall learn types of triangle on the basis of angles. कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। सारा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहे, चूंकि ज़्यादा तो हिंदी ही बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के। तो कोण के आधार पे अब इसमें ये याद रखना है कि एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर है कितने का, 90 डिग्री का। मतलब इसको राइट एंगल या फिर मुख्य रूप से हिंदी में समकोण बोलते हैं, समकोण। और ये और समझ लें कि जीवन में जब कभी कोई एक रेखा पे कोई दूसरी रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, टेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा, तो हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे जैसे यह इधर जाता है 90 डिग्री से कम होता जाता है मान। जैसे यहाँ से यदि इसको ऐसे धीरे धीरे ले जाए तो इसका मान घटता जाता है, मतलब 89, 88 घटते घटते फिर जीरो की संकल्पना भी है। जब इस पे लाइन लगी 0 डिग्री से कोई ट्रायंगल बनेगा। और तीसरा ये है कि ये 90 डिग्री से बाईं तरफ जब भागना शुरू होगा, ऐसे हाँ, तो ये धीरे धीरे फिर जब यहाँ मिल जाएगा तो 180 डिग्री इस पे, जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा तो 180 डिग्री बनेगा, जिसको हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल का कंसेप्ट दिया। बाकी जैसे ही एकदम स्ट्रेट लाइन से बाईं तरफ जाएगा तो कोण का मान बढ़ता चला जाएगा, और दाईं तरफ जाएगा तो कोण का मान घटता चला जाएगा। इसी 90 डिग्री के कोण के कम या अधिक से संबंधित है आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल, and in the process there are three triangles. Number one, right angled triangle. दूसरा, acute angled triangle. तीसरा, obtuse angled ट्रायंगल। ये 3 फिगर इसका हम बनाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम इस सब की हिंदी लिखते हैं। तो ये हो गया समकोण, जैसा कि आपने देखा समकोण त्रिभुज। और जब मान घटेगा, जैसा कि इसमें हमने दिखाया, ये दूसरे वाले फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, तो इसमें देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट। और मतलब क्या, एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। वैसे हम लोग कोण में भी इसको पढ़ चुके हैं, न्यून कोण, एक ही साथ लिखिए, न्यून कोण त्रिभुज। और फिर अधिक कोण, मतलब 90 से कम, 90 से अधिक, न्यून 90 से कम, अधिक कोण, हम लोग प्रोनाउंस करते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कंसेप्ट का आधा तो हमने आपको समझा दिया यहीं से। जैसे यदि हम इसको ऐसे कर दें तो बन गया, इसको बंद कर दें तो त्रिभुज बन गया। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन मान लें ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे इसको कर दें तो ये तीनों
तीनों का एग्जाम्पल है, इसका, इसका और इसका, लेकिन हम फिगर बनाएंगे अलग से। आपको हमने बताया था छोटा बनाएंगे। अब ये जो है, ये एक लाइन दूसरे लाइन पे पड़ा हुआ है, इसका एक कोण ये 90 डिग्री है, इसको ऐसे करते हैं 90 डिग्री। दूसरा, जैसा कि हमने बताया कि इस लाइन पे सीधे से दाईं तरफ जाएगा, तो ऐसे कर दिया और फिर इस पे एंगल बन गया, नाम दे दिया ए बी सी, फिर ए बी सी। और तीसरा हमने कहा कि एक लाइन बड़ी जो है उस बाईं तरफ जाएगी, तो ऐसा, और फिर इसको हम मिला देंगे और फिर इसको भी दे देंगे नाम ए बी सी। तो आप देखिए, इसमें एक कोण 90 डिग्री, इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं, सब कोण 90 डिग्री से, इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक। क्या हो गया? समकोण, न्यून कोण, सारे कोण 90 डिग्री से कम, और एक कोण 90 डिग्री से अधिक। क्योंकि किसी त्रिभुज में स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा यदि 180 डिग्री होगा तो कभी भी आगे हम लोग सिद्ध भी करेंगे, ट्रायंगल का कुल मान 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। कुछ और बातें हम लोग करेंगे, छोटी छोटी बातें समझने के लिए। तो अब यदि हम परिभाषित करें, हालांकि परिभाषित करना आपको है, विद्यार्थी यदि अपनी भाषा में परिभाषित करता है तो जैसा हमने कहा कि वो ट्रांसलेशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ये ट्रायंगल इज इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली राइट ट्रायंगल। उसको सिंपली राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। जब किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। In a right angle triangle, the side opposite to the right angle is called its hypotenuse। बाद में ये आप देखेंगे कि अपोजिट टू, इसको विकर्ण या हाइपोटेन्यूज प्रोनाउंस कर दिया, आप देख लीजिएगा। सो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड इट्स हाइपोटेन्यूज। जैसे ये भी, ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने कौन भुजा है? AC। तो AC को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये भी आप याद रखेंगे। इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम बाद में बनाना होगा आपको। समकोण की सामने वाली भुजा किसी समकोण त्रिभुज में विकर्ण कहलाता है। एक तो ये है। दूसरा कंसेप्ट है आपका एक्यूट। सो ए ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम सारे कोणों का मान होगा तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। जब किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है तो वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। फिगर से भी आपने देखा। तीसरा कंसेप्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल का, अधिक कोण का। ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle triangle। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। In any case this angle cannot be मोर देन या इवन इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि 180 डिग्री जैसे ही होगा ये यहाँ, तो फिर कौन बनेगा ये? ये तो एक परिभाषा है। फिर 0 डिग्री एंगल का कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंक्लिनेशन होगा ही नहीं तो एंगल कैसे बनेगा, और एंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा। वो एक बताया गया है कि 0 डिग्री से अधिक या फिर 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट
there are three types of triangles based on the angles of a triangle, and these are right angle triangle 90 degree, acute angle, every angle is less than 90 degree, and obtuse angle, one angle is more than 90 degree and less than 180 degree. So these are three types of triangles based on angles. Thank you.